जय हिंद। आज आपके लिए बच्चों इस वीडियो में पार्ट 1 जीके का वीडियो आज आपके लिए बनाने जा रहे हैं बच्चों। तो इस जीके का वीडियो में आज देखेंगे बच्चों जीके का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जीके का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीके, जी से क्या होता है बच्चों? जनरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य, और के से होता है नॉलेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञान। तो जीके का फुल फॉर्म होता है जनरल नॉलेज। क्या होता है बच्चों? जनरल नॉलेज, और हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य ज्ञान। तो यदि पूछा जाए क्वेश्चन कि जीके का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा जनरल नॉलेज। तो आज जनरल नॉलेज में यानी जीके का ये फर्स्ट वीडियो रहेगा, पार्ट 1 वीडियो है बच्चों। पार्ट 1 वीडियो में आज देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जीके से रिलेटेड। तो आप लोग समझ गए कि जीके का फुल फॉर्म क्या होता है। जी से होता है जनरल, के से होता है नॉलेज, और जनरल को हिंदी में बोलते हैं सामान्य, और नॉलेज को हिंदी में बोलते हैं ज्ञान। तो चलिए कुछ जीके का क्वेश्चन और आंसर भी देख लेते हैं। अब बच्चों जो है देखते हैं जीके का कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला जीके का क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि वह कौन सा जीव है जिसके दांत नहीं होते। यानी आपको बताना है कि वह कौन सा आपके नज़र में वह जीव है जिसका, हम लोग के देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग भी जंतु के अंतर्गत में आते हैं। तो देखिए हम लोग के अंदर में देखिए हम लोग जो है, हम लोग को क्या है, दांत है। लेकिन आपको ये बताना है कि वह कौन सा जीव है जिसके दांत नहीं होते। यानी ऐसा जीव कौन है इस दुनिया में जिसका दांत होता ही नहीं है। तो बताइए क्या होगा आंसर, क्या हो जाएगा बच्चों? किसका नहीं होता है? तो कछुए आप लोग देखे होंगे। तो कछुए के दांत नहीं होते बच्चों, ठीक है। किसका दांत नहीं होते हैं? तो कछुए का। तो वह कौन सा जीव है जिसके दांत नहीं होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? कछुए जो होते हैं, कछुआ या कछुए बोलिए, जो भी बोलिए आप, तो कछुए के दांत बिल्कुल ही नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में कि बिना कान, पैर और पलक विहीन आँखों वाला जंतु कौन सा है। यानी वैसा जंतु का नाम बताना है जिसका कान नहीं है, पैर भी नहीं है। हम लोग के पास क्या है? कान है, पैर है। ऐसा जंतु का नाम बताइए जिसका कान नहीं है, पैर नहीं है और पलक। देखिए हम लोग के यहाँ पर जब आँख जो है, जब सोते हैं तो रात में आँख बंद कर देते हैं। तो पलक से क्या होता है? आँख को अंदर वाला जो आई है, मैंने जिससे हम लोग देखते हैं, वह क्या होता है? बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा जंतु का नाम बताइए जिसका बिना कान, पैर और पलक विहीन आँखों वाला जंतु कौन सा है। यानी कान भी नहीं है, पैर भी नहीं है, और जो पलक को जो झपकाते हैं वो भी नहीं है। तो बताइए वो कौन सा जंतु होगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सांप होगा। सांप आप लोग देखे हैं ना? तो गौर से देखिएगा कि सांप को कान नहीं होता है, सांप को कान नहीं होता है, पैर नहीं होता है, और वह उसके पास आँखें होती है लेकिन पलक विहीन नहीं होती है। पलक को जैसे कि देखिएगा आँख को ऐसे करके जो हम लोग बंद करते हैं, खोलते हैं, तो खोलना बंद करना वो जो होता है पलक से करते हैं, पलक विहीन से। तो बिना कान, पैर और पलक विहीन आँखों वाला जंतु कौन सा है? तो आंसर क्या आ जाएगा? सांप है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में कि वह कौन सा जंतु है जिसकी आँखें हमेशा खुली रहती है। यानी ऐसा कौन सा दुनिया में जंतु है जिसकी अखवा यानी आँखें क्या होता है? खुली रहती है। आँखें क्या होती है? खुली रहती है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? सांप का आँखें हमेशा खुली रहती है। वो जब सुतबो करेगा ना रेतिया में या दीना में, तो उस आँख खोल के ही रखेगा, उसका आँख खुला ही रहता है, ठीक है। क्यों खुला रहता है समझिए? क्योंकि उसके पास पलक विहीन नहीं होता है, पलक नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 नंबर में वह कौन सा जंतु है जिसकी पीठ के ऊपर आँखें होती है। यानी पीठ, हम लोग का पीठ है ना, तो पीठ के ऊपर आँखें रहती है। वह कौन सा जंतु है जिसकी पीठ के ऊपर क्या होती है? आँखें होती है। बताइए वह कौन सा जंतु है जिसकी पीठ के ऊपर आँखें होती है?
कौन सा होगा बच्चों, जल्दी बताइए। तिलचट्टे हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा तिलचट्टे। क्या हो जाएगा बच्चों, तिलचट्टे हो जाएगा आपका आंसर, तिलचट्टे। तो तिलचट्टे को तो आप लोग देखे होंगे बच्चों, तिलचट्टे को आप लोग देखे हैं। तो तिलचट्टे तो वह कौन सा जंतु है जिसकी पीठ के ऊपर आंखें होती है? तो आंसर हो जाएगा तिलचट्टे, तिलचट्टे। तिलचट्टे जो होता है देखेंगे, जिसको इंग्लिश में कॉकरोच बोलते हैं। हम लोग के घर में हालांकि पाए जाते हैं तिलचट्टा। तो जो तिलचट्टे होते हैं, तिलचट्टे के पीठ जो होते हैं उसी के ऊपर देखिएगा आंखें होता है, ठीक है। क्या होते हैं, आंखें। तो वो कौन सा जंतु है जिसकी पीठ के ऊपर आंखें होती है? तो आंसर हो जाएगा तिलचट्टे। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 5 में लिखा है बच्चों, वह कौन सी मछली है जिसके अंग से बिजली प्रवाहित होती है? यानी ऐसा कौन सा मछली है जिसके अंग यानी कि जिसके बॉडी से क्या प्रवाहित होती है? बिजली प्रवाहित होती है, जिसके अंग से बिजली प्रवाहित होती है। यानी वह कौन सी मछली है जिसके अंग से बिजली प्रवाहित होती है? तो कौन सा मछली होगा बच्चों, बताइए। टारपीडो। कौन सा मछली? आंसर क्या हो जाएगा? टारपीडो, टारपीडो, टारपीडो। यानी टारपीडो ही एक ऐसा मछली है जिसके अंग से क्या प्रवाहित होती है? बिजली प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है बच्चों? बिजली प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी चीज़ है जिसे हम बिना छुए रोक सकते हैं? यानी आप बिना छुए ही, जैसे यहाँ पर बोर्ड है तो बोर्ड को हम छू लेते हैं, अपने बॉडी को स्पर्श कर लेते हैं यानी छू लेते हैं। तो आपको ऐसा हम लोग के अंदर में वो कौन सा चीज़ है जिसको हम बिना छुए ही हम उसको रोक सकते हैं? जैसे हाथ बढ़ रहा है तो हम इसको क्या करते हैं? झट दुबर रोक सकते हैं, बढ़ने नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा इसको छुए तब ना, लेकिन बिना छुए ही बताए और उसको रोकना है। तो वो कौन सी चीज़ है जिसे हम बिना छुए रोक सकते हैं? क्या होगा? सांस हो जाएगा, सांस। क्या हो जाएगा बच्चों? सांस। सांस को हम बिना छुए ही रोक सकते हैं। रोक सकते हैं कि नहीं? तो जो भी व्यक्ति है, एक कहानी सुने होंगे, दो लड़का है जब जंगल जाता था, कहीं दो मित्र था, फुटबॉल खेलने जाता था और फुटबॉल जहाँ खेलता था वो एक जिस रास्ते से जाता था वहाँ पर एक छोटा सा जंगल पड़ता था। उस छोटे से जंगल में एक भालू रहते थे। क्या रहते थे? भालू। तो आप लोग सुने होंगे कि दो मित्र, एक श्याम था एक मोहन था। तो मोहन जो है पेड़ पर चढ़ने जानता था लेकिन श्याम नहीं जानता था। तो रात हो गया, जब घर लौट रहा था तो उस समय अंधेरा के टाइम में जानवर वगैरह देखते हैं कि निकलता है, दिन में बहुत कम ही निकलता है। तो जंगल से जब गुजर रहा था दोनों, श्याम और मोहन, तो देखा एक भालू, दूर से उसको एक भालू दिखाई दिया। तो मोहन जो श्याम था वो पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि उसे पेड़ पर चढ़ने आता था। लेकिन श्याम तो पेड़ पर चढ़ गया लेकिन मोहन को पेड़ पर चढ़ने नहीं आता था। तो वह क्या करता था बेचारा, वो घबरा गया और उसके करीब में भालू आ रहा था। उसको दादी ने एक कहानी सुनाई थी कि भालू जब सांस तुम रोक देगा तो भालू समझ जाएगा कि ये मरा हुआ है। तो भालू जो है मरे हुए इंसानों पर हमला नहीं करते हैं, ठीक है। तो बोला कि देखिएगा कोई भी व्यक्ति जब मर जाता है तो उसका सांस ख़त्म हो जाता है, तो समझ ये मर गया, और सांस चलते रहता है, समझ जाता है कि हाँ ये अभी भी जीवित है। तो मोहन जो था, श्याम तो गाछ पेड़ पर चढ़ गया। तो श्याम मोहन क्या किया, वो सो गया और उसके बाद जो है अपना वो सांस को रोक दिया। भालू आया, देखा कि ये मरा हुआ है। तो भालू उसके कानों में कह के गया कि ये जो तुम्हारा मैंने क्या कहते हैं, जो श्याम है तुम्हारा जो दोस्त है, ये तुम्हारा दोस्त के काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको दुख में
सहयोग नहीं किया, वो अपने जान के लिए चढ़ गया, अपना रक्षा किया, लेकिन अपने मित्रों का वो अपने मित्र का रक्षा नहीं किया। तो आज के दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी दोस्त वगैरह होते हैं जो कि अपने मित्र का सहयोग नहीं करते। बहुत कम ही लोग ऐसे मित्र, आपको 10% आपको मिलेगा, 90% आपको फालतूए दोस्त मिलेगा अपने स्वार्थ के लिए ही। तो क्या किया, मोहन ने अपना सांस रोका, तभी उसका भालू से वह बचाव हुआ। नहीं रोकता तो मान लीजिए भालू उस पर हमला कर देता। तो वह कौन सी चीज़ है जिसे हम बिना छुए रोक सकते हैं? आंसर क्या आ जाएगा? सांस। सांस को हम बिना छुए रोक सकते हैं। जैसे कि मोहन ने अपने सांस को रोका, तभी तो भालू से वो बच पाया। नहीं रोकता तो उससे भालू उस पर हमला कर देता और उसकी मृत्यु या कुछ भी हो सकता था उस कंडीशन में। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होती है? यानी ऐसा कौन सा वृक्ष है? पेड़ बहुत लोग बोलता है, बहुत लोग गाछ बोलता है, गाछ, बिहार में बहुत लोग गाछ बोलता है। तो वह किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होती है? वह कौन सा वृक्ष है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो बताइए क्या होगा? केला होगा। केला खाते हैं कि नहीं खाते हैं बबुआ? आप लोग केला खाते होंगे। तो देखिएगा, केला का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसमें लकड़ी नहीं होगा, उसमें लकड़ी नहीं होता है कहीं पर भी। लकड़ी कहीं किसी भी शाखा के पास कहीं पर उसका जितना बड़ा बॉडी होता है, कहीं पर भी आपको लकड़ी नहीं मिलेगा। तो किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होती? तो आंसर क्या आ जाएगा? केला होगा। तो केला के वृक्ष में लकड़ी नहीं होती है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। तो बच्चों ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 8 में बोल रहा है कि वह कौन से पक्षी रात में नहीं देख सकते हैं? यानी वह कौन सा पक्षी है जो रेतिया में देखबे नहीं करता है, माने रात में नहीं देख पाता है? आपको बताना है कि वह कौन से पक्षी रात में नहीं देख पाता है। तो बताइए, आप लोग जानते होंगे कि वह कौन सा पक्षी है जो रात में नहीं देख पाते हैं। क्या आप रात में देख सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि रात में नहीं देख पाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? क्या होगा बाबू? कबूतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कबूतर। कबूतर या मुर्गा, कबूतर या मुर्गा। तो कबूतर या मुर्गा, शायद मुर्गी भी जो है रात में हमारे अनुसार से नहीं देख पाते हैं। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सर हाँ, मुर्गी भी रात में नहीं देख पाते हैं। तो वो कौन से पक्षी रात में नहीं देख सकते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? कबूतर या मुर्गा। ज़्यादा करके लोग सुने होंगे, दादी रखी, आपका मम्मी रखी या आपके फ्रेंड सर्किल में बोलता होगा कि कबूतर रात में नहीं देख पाते हैं। ये बात सही है, ये हम भी इस चीज़ को देखें, ठीक है। तो मुर्गी और मुर्गा के बारे में तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन पढ़े हैं तो इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को कन्फर्म कर लीजिएगा। तो वह कौन से पक्षी रात में नहीं देख सकते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? कबूतर या मुर्गा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, पानी ना पीने वाला जंतु कौन है? यानी पानी जो है, पानी हम लोग पीते हैं, आप भी पीते हैं। तो पानी ना पीने वाला जंतु कौन है? यानी पनिया को पीबे नहीं करता है, पनिया जो है वो पीबे नहीं करता है। वाटरवा जो होता है, जिसको इंग्लिश में, पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर। वाटर मैंने क्या होता है? वाटर भी बोलते हैं, वाटर भी बोलते हैं, हम वाटरवा बोलते हैं, वाटरवा। तो वाटरवा कौन नहीं पीता है? पनिया कौन नहीं पीता है? तो पनिया कौन नहीं पीता है? कौन जंतुआ है? तो पानी ना पीने वाला जंतु कौन है? बताइए। घून। क्या हो जाएगा? घून। तो घून जो है बच्चों, ये पानी नहीं पीता है। घून जंतु जो है बच्चों, पानी नहीं पीता है। कौन जंतु है जो कि पानी नहीं पीता है? तो घून। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? घून। तो घून जंतु जो है बच्चों, पानी नहीं पीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु का खून सफ़ेद होता है? यानी किस जंतु का रक्त सफ़ेद होता है, खून सफ़ेद होता है? तो कौन सा जंतु है जिसका खूनमा सफ़ेद दिखाई देता है?
वह कौन सा जंतु है, किस जंतु का खून सफ़ेद होता है, हम लोग के घर में पाया जाता है। किस जंतु का खून सफ़ेद होता है बच्चों? तिलचट्टे। तिलचट्टे जंतु का खून क्या होता है? सफ़ेद होता है। तो किस जंतु का खून सफ़ेद होता है? तिलचट्टे। क्या होगा आंसर? तिलचट्टे। तिलचट्टे जो होता है उसका खून क्या होता है? सफ़ेद होता है। आप एक काम करिएगा, घर में तिलचट्टा वगैरह होगा, किचन जहाँ होता है, जहाँ खाना वगैरह जहाँ बनता है, जिस रूम में किचन रूम जो होता है, रसोई घर, वहाँ पर ज़्यादा करके देखिएगा तिलचट्टे मिलेगा, गंदगी जगह पर, लाली वगैरह में, और यहाँ, ठीक है, तो उस जगह पर तो तिलचट्टे मिलेगा। उसको पकड़िए, मोछ 2 ठो लंबा लंबा रहता है, मोछ तार के तरह, उसको उठाइए और देखिएगा, उठा के देखिएगा ना तो उसको देखिएगा सफ़ेद टाइप का दिखेगा। फिर ऐसे उल्टाइएगा ना तो खूनमा उसका नीचे होता है, ठीक है, तो उसमें देखिएगा सफ़ेद। या मारते कभी काल देखे होंगे कि कोई व्यक्ति मार देता है तिलचट्टे का तो सफ़ेद टाइप का निकलता है। वो क्या निकलता है? वो खून ही निकलता है। तो किस जंतु का खून सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टे। तो आंसर क्या हो जाएगा? तिलचट्टे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में है, वह कौन सा पक्षी है जो ज़मीन पर नहीं बैठता है? वह कौन सा पक्षी है जो ज़मीन पर नहीं बैठता है? तो आंसर हो जाएगा चमगादड़। क्या हो जाएगा? चमगादड़। चमगादड़, इसको चमगादड़ भी बोलता है बहुत लोग, चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ या चमगादड़, बहुत लोग इसको चमगादड़ भी बोलता है, ठीक है। लड़की लोग जो गार्डर नहीं पहनता है बाल में, वही गार्डर नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, चमगादड़ यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है। तो वह कौन सा पक्षी है जो ज़मीन पर नहीं बैठता है? तो चमगादड़। जानते हैं एक बार क्या हुआ था घटना कि रात में हम क्लास, बच्चे को ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे थे, 9th क्लास का स्टूडेंट था, तो 6 बजे रात में क्लास पढ़ाते थे। तो रात में देखिएगा चमगादड़ उड़ेगा। दिन में तो चमगादड़ को दिखाई नहीं देगा, कबूतर को दिन में दिखाई देता है, कबूतर और मुर्गा को दिन में दिखाई देता है, लेकिन चमगादड़ को सुनते हैं कि दिन में नहीं दिखाई देता है। तो जब पढ़ाते थे तो आ जाता था कोचिंग में उड़ के हम चमगादड़। तो बहुत सारे बच्चे को बोला कि सर ये तो खूंखार जंतु होता है, काटते खून चूसता है। बोले कौन रे? जंतु, मैंने चमगादड़। बोले तो इसको तो किसी तरह हटाना होगा। तो ये जो बोर्ड जो दिखाई दे रहा है ना, ये बोर्ड जो है उधर दूसरे साइड में था, तो इस बोर्ड के अंदर में घुस जाता था चमगादड़ और वहीं रहता था। तो एक दिन बोर्ड को दिन में ही हटाए तो चमगादड़ जो था वह इस दीवार जो है, दीवार के अंदर में चिपक कर सोया हुआ था। तो चमगादड़ जो होता है बच्चों, वो ज़मीन पर नहीं सोता है, दीवार वगैरह या जो पेड़ वगैरह होता है, बिल्डिंग वगैरह, वहीं पर नीचे में नहीं सोता है, समझे। तो वह कौन सा पक्षी है जो ज़मीन पर नहीं बैठता है? तो चमगादड़ या चमगादड़। तो उसको फिर क्या किया, उसको आराम से उसको दूसरे स्थान पर हटा दिए, ठीक है, चमगादड़ को। तो वह कौन सा पक्षी है जो ज़मीन पर नहीं बैठता है बच्चों? आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़ या चमगादड़। अगला क्वेश्चन है जो कि सब बच्चे जानता है, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल जो है किसने बनवाया था बच्चों? शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल शाहजहां ने किसने ताजमहल बनवाया था? जो कि ताजमहल कहाँ है? इंडिया में है, भारत में। कई लोग जो है ताजमहल देखने आते हैं, आगरा में ताजमहल शायद पड़ता है, आगरा में ताजमहल है, स्थित है। तो बच्चों ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल जो है अपने प्रेमिका के लिए, यानी अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। क्या आज के डेट में ऐसा कोई है जो कि अपने पत्नी के लिए ताजमहल बनवाता है? तो बहुत कम ही लोग मिलते हैं, ठीक है। आज का तो युग तो बहुत एक बोलिए कि बहुत सिचुएशन के गंभीर हो गया है। आजकल तो पति पत्नी में ही
झगड़ा लड़ाई होता है तो कहाँ से पति उसके लिए ताजमहल बनवाएगा, है कि नहीं बात सही। तो पति पत्नी में यदि प्रेम रहेगा तब ना उसके लिए छोटा मोटा भी ताजमहल बना देगा, लेकिन दोनों में लड़ते रहता है, इसलिए कहाँ से बनाएगा पति, लो इसको की बना के देंगे ताजमहल। और पहले के युग में क्या होता था, मध्यकालीन युग में प्राचीन काल वगैरह में पति पत्नी में बहुत सारे अच्छे प्रेम रहते थे, तब ना उसका जो शाहजहाँ था पत्नी और दोनों के बीच में अच्छा प्रेम था, इसीलिए ना शाहजहाँ ने अपने पत्नी के लिए क्या बनवाया, ताजमहल बनवाया। तो ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने, किसके लिए, अपने पत्नी के लिए। तो आप लोग शाहजहाँ के बारे में कहानी पढ़े होंगे। तो बच्चों आज इस वीडियो में जीके का क्वेश्चन आज यहीं तक ले रहने देते हैं। पार्ट 2 वीडियो जो बनाएंगे उसमें भी आगे जीके बताएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों धन्यवाद।